बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। सेम वही प्रॉब्लम है जो कि हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आया था कि हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ऐसे हैं जो कि फैक्टोरेबल नहीं हैं इंटीग्रल कोफिशिएंट की फॉर्म में। ऐसे केस में या तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करते हैं या दूसरा हमारे पास जो तरीक़ाकार है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ सॉल्व करें। तो ये हमें यहाँ पे फार्मूला गिवन है, हमने इसके ज़रिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला कोई नई चीज़ नहीं है। बेसिकली हमने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है ax² + bx + c = 0 और इसके ऊपर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाया है। तो वो जो उसका सलूशन आया है उसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला कह दिया। क्वाड्रेटिक फार्मूला कोई नई टेक्निक नहीं है, बेसिकली ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का एक किस्म का शॉर्टकट है। ये मैंने जी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है, इसके ऊपर मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाता हूँ। आपको पता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमारा सबसे पहला स्टेप ये होता है कि x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर 1 के अलावा कोई नंबर आ रहा है तो आप उसको पूरी इक्वेशन से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे x² के साथ a है तो पूरी इक्वेशन a के साथ डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास न्यू इक्वेशन बनेगी x² + b/ax + c/a = 0। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हमने इस कांस्टेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। तो ये हमारे पास बनेगा x² + b/ax = -c/a। नाउ कंप्लीटिंग स्क्वायर में करना क्या होता है कि ये जो x के साथ टर्म पड़ी होती है इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 के साथ, तो जो रिजल्ट आपका आता है उसका होल स्क्वायर आप दोनों साइडों पे ऐड, और राइट हैंड साइड पे मैंने इसका स्क्वायर ओपन कर ली है तो ये बन गया b²/4a²। ये आपका बन गया जी x + b/2a का होल स्क्वायर, और राइट साइड पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ 4a²। इसका मतलब ये है कि ये c वाली जो टर्म है वो 4a से मल्टीप्लाई हो जाएगी और b² वाली टर्म एज इट इज़ रहेगी। अब आपको पता है क्योंकि हमने x फाइंड आउट करना है तो मैं दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो जो इसका स्क्वायर था वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और दूसरी साइड पे हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट आ गया। अब ये 4a² जो है ये अंडर रूट से बाहर निकल के 2a हो गया। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने इस b/2a को इधर शिफ्ट करना है ताकि हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये हमारे पास जो रिज़ल्ट आ गया जी, इस रिज़ल्ट को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कोई नई चीज़ नहीं है। क्वाड्रेटिक फार्मूला बेसिकली कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही है। हमने क्या किया है कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है और उसके ऊपर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के एक रिज़ल्ट निकाल लिया है। अब हमें अगर कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो हमें पूरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट उसका जो ये रिज़ल्ट है जिसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला का नाम दिया है, हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज का जी क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको हमने सॉल्व करना है बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले मैं इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लूँगा। तो मेरे पास इक्वेशन है 5x² - 13x + 6 = 0। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है ax² + bx + c = 0 वेयर a मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0। 5 आ रही है, b की वैल्यू -13 आ रही है और c की वैल्यू 6 आ रही है। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है -b ± b² - 4ac/2a। याद रखिएगा कई बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, वो -b सेपरेट कर देते हैं और 2a को सिर्फ इस टर्म से डिवाइड करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। 2a पूरी की पूरी टर्म के साथ डिवाइड होता है। ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये देखें जब हम इसका प्रूव कर रहे थे तो 2a इस टर्म के नीचे भी था, इस टर्म के नीचे भी था, तो जब एलसीएम हुआ है तो होल के नीचे 2a। लेकिन अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे आके यही मिस्टेक करते हैं कि वो सिर्फ इस अंडर रूट वाली टर्म के साथ 2a को डिवाइड, हम ए बी सी की वैल्यूज के अंदर पुट कर देते हैं। b की जगह -13, यहाँ पे b की जगह -13, -4, a की जगह 5 और c की जगह 6। ये माइनस माइनस +13 हो गया, -13 का स्क्वायर 169,
4 into 5 20, 20 into 6 120 and 5 2s are 10। अब 169 में से 120 माइनस हुआ तो हमारे पास रह गया 49। जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ये 7 आ जाएगा। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई 13 प्लस 7/10 एंड 13 माइनस 7/10। तो 13 प्लस 7/10 ये हमारे पास बना 20/10 विच इज़ इक्वल टू 2 और 13 माइनस 7/10 हमारे पास बन गया 6/10 विच इज़ इक्वल टू 3/5। तो हमारे पास 16 है जी। हमने 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है। सेम वही मेथड है। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो कंपेयर करें इसको, a की वैल्यू 4 आ रही है, b की वैल्यू 7 आ रही है और c की वैल्यू -1 आ रही है। हमें पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इज ओवर 2a। ए बी सी की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 49 प्लस 16 विच इज़ इक्वल टू 65। 965 स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकल सकता तो इसका डायरेक्ट सोल्यूशन हम लिख देंगे -7 प्लस माइनस अंडर रूट 65/8। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 बहुत सिंपल सा है, ये आपने खुद सॉल्व करना है। नाउ जी क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, फाइंड द रूट ऑफ 15x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्योंकि उसमें भी स्मॉल a b c आ रहे हैं, इक्वेशन के अंदर भी स्मॉल a आ रहा है, तो ये आपस में कंफ्यूज ना हो जाए। तो इट्स बेटर कि आप अपनी जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको कैपिटल लेटर्स के साथ रिप्रेजेंट करें। As standard quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0 where a must be not equal to 0। तो अगर अब इसके साथ हम इसको कंपेयर कर लें तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ रही है 15, b की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2a और c की वैल्यू हमारे पास आ रही है -a स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होगा? क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा स्मॉल x इज इक्वल टू -b। अब फार्मूला भी जाहिर सी बात है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमने कैपिटल ए बी सी की है तो फार्मूला भी हमने कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है। -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो अब जो कैपिटल ए बी सी की वैल्यूज़ हैं जी उनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये अंडर रूट के अंदर देख लें, ये यहाँ पे b की जगह 2a का होल स्क्वायर आ गया, -4 a की जगह 15, c की जगह -a स्क्वायर, तो ये बना 4a स्क्वायर, 4 15 ज़ार 60 माइनस माइनस प्लस, तो ये बना 60a स्क्वायर। ये दोनों सम अप होके 64a स्क्वायर बनेगा और 64 जब अंडर रूट से निकलेगा तो प्लस माइनस 8a आ जाएगा। अब आपके पास x के दो रिजल्ट हैं, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। तो x की वैल्यू आ जाएगी -2a प्लस 8a/30 विच इज़ इक्वल टू 6a/30। तो 6 30 से कैंसिल होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा a/5। इसी तरह दूसरा रिजल्ट हमारे पास होगा -2a माइनस 8a/30 विच इज़ इक्वल टू -10/30। 10 30 से कैंसिल हुआ -a/3 विच इज़, इसका मतलब है सोल्यूशन सेट हमारे पास हो गया a/5 माइनस a/3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है जी कि हमने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए सॉल्व करना है। देखिए ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला सिर्फ उसी सूरत में लगता है जब इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। तो क्या ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है? नहीं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। क्या करते हैं, हम पहली दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी। सिमिलरली जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी सी। एंड इसी तरह जब ये दो मल्टीप्लाई होंगी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स प्लस ए सी इज इक्वल टू 0।
नाउ ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर तीनों ऐड होके हमारे पास 3x स्क्वायर बनेंगे। ये ax और ये माइनस ए एक्स, ये मिलके -2ax। सिमिलरली ये -bx और ये -bx, ये -2bx एंड -cx -2cx प्लस ab प्लस bc प्लस ac इक्वल टू 0। अभी तक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आई। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मैं इसमें से x को कॉमन लूँगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से -2 भी कॉमन निकल सकता है। -2 को लेफ्ट साइड पे कॉमन ले लेता हूँ और x को राइट साइड पे। तो ये मेरे पास बन जाएगा -2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 0। नाउ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अब मैं इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेता हूँ। क्योंकि इसमें स्मॉल ए बी सी इन्वॉल्व हैं तो इट्स बेटर कि आप कैपिटल ए बी सी के साथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करें। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से कंपेयर किया जाए तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3, बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे सी की वैल्यू हमारे पास आ गई ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। आपको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो जो कैपिटल ए बी सी हैं उनकी जगह मैं यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो जब b की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा 2a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे -2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -4a की जगह 3 और c की जगह उसकी वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। नेक्स्ट स्टेप में जब मैं इस -2 का स्क्वायर लूँगा तो ये 4 बन जाएगा। अब यहाँ पे भी 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, तो 4 को मैं ओवरऑल कॉमन लूँगा और उसको अंडर रूट से बाहर निकाल लूँगा। जब 4 अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो हमारे पास 2 रह जाएगा। पीछे यहाँ पे हमारे पास रह गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब उससे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, ये इन दोनों टर्म्स में 2 है, इस 2 को कॉमन निकाला है और इस 6 के साथ कैंसिल कर लिया है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 बन गया। पीछे रह गया a प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर आप ओपन कर लें। आपको पता है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। -3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, -3ab -3bc -3ca। इन टर्म्स को आपस में सिंप्लीफाई कर लें तो ये बनेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab -3ab -ab 2bc -3bc -bc और इसी तरह 2ca और -3ca -ca बनेगा डिवाइडेड बाय 3। नाउ ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन है। लास्ट क्वेश्चन है जी इस एक्सरसाइज का। हमें इक्वेशन दी गई है a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 2b प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। क्योंकि इसमें स्मॉल ए बी सी इन्वॉल्व हैं तो इट्स बेटर कि आप इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैपिटल ए बी सी के साथ रिप्रेजेंट करें और फिर उसके साथ कंपेयर करें। तो वहाँ से कैपिटल ए की वैल्यू हमारे पास आएगी a प्लस बी, कैपिटल बी की वैल्यू आएगी a प्लस 2b प्लस सी और कैपिटल सी की वैल्यू आएगी हमारे पास b प्लस सी। हम फार्मूले को भी कैपिटल लेटर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे आप ए बी सी की वैल्यूज पुट कर दें। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। a प्लस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर और ये -4 एज इट इज़ a प्लस बी इंटू बी प्लस सी को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ये बना ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी। नाउ इसका होल स्क्वायर ओपन करता हूँ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो जो 2b का स्क्वायर होगा वो हमारे पास बनेगा 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। जब 2ab वाली टर्म हम कैलकुलेट करेंगे तो 2a इंटू 2b वो हमारे पास बनेगा 4ab प्लस 2bc
2 इंटू बी की जगह 2b है, 2b इंटू सी वो हमारे पास बनेगा 4bc प्लस 2ca, वो एज इट इज़ आ जाएगा, -4ab -4ac -4b² -4bc। अब जो सेम टर्म्स आ रही हैं उनको हम आपस में कैंसिल कर लेते हैं। ये 4ab के साथ क्या हो गया, कैंसिल। इसी तरह हमारे पास +4bc -4bc के साथ हो गया कैंसिल। ये 4b² इस 4b² के साथ हो गया कैंसिल। तो हमारे पास रह गया a² प्लस c² प्लस 2ac -4ac। तो 2ac -4ac हमारे पास मिलके बनेगा -2ac। तो अंडर रूट के अंदर हमारे पास आ गया a² प्लस c² -2ac। इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा और हमारे पास आ जाएगा a माइनस सी। अब हमारे पास x के दो रिजल्ट हैं, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। प्लस वाला सेपरेट कर लिया, माइनस वाला सेपरेट कर लिया। हम अब इसके नोमिनेटर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बनेगा -a -2b -c प्लस a -c। तो ये -a प्लस a से कैंसिल और हमारे पास रह गया -2b और ये -c -2c। डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज आ गया। यहाँ से -2 को कॉमन लिया, पीछे रह गया b प्लस सी ओवर a प्लस बी। 2 से कैंसिल, तो x का आंसर हमारे पास आ गया -b प्लस सी ओवर a प्लस बी। दूसरा रूट लेते हैं माइनस वाला, इसको हम ओपन करते हैं, -a -2b -c -a प्लस सी। जब ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -a प्लस सी आ जाएगा। तो अब इसमें देखें आप, तो ये c जो है वो c से क्या हो गया, कैंसल। -a -2a बना और -2b एज इट इज। -2 कॉमन निकला, पीछे रह गया हमारे पास a प्लस बी। नाउ ये a प्लस बी से कैंसिल, 2 से कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई -1। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया -b प्लस सी ओवर a प्लस बी और दूसरा रूट हमारे पास आ गया -1। उम्मीद है जी आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जो कि क्वाड्रेटिक नहीं है लेकिन उनको क्वाड्रेटिक बनाया जा सकता है। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।